इस समय हम मिर्जापुर के उस रोड पे हैं जहां से लाखों पब्लिक यहां से आती जाती है। उसमें दर्शनार्थी भी होते हैं, स्थानीय भी होते हैं और यहाँ बड़े बड़े स्कूल और हॉस्पिटल भी इसी रास्ते पर हैं। जो आपको बता दें कि हर दिन लोगों को परेशानी हो रही है। इस रोड को हम दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है रोड, और इस रोड से देश दुनिया के दर्शनार्थी भी इसी रोड से मां विंध्यवासिनी धाम दर्शन के लिए जाते हैं। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि मिर्जापुर के लोकल रहने वाले लोग हजारों की संख्या में प्रतिदिन मां विंध्यवासिनी का दर्शन करने जाते हैं। और सबसे बड़ी दिक्कत होती है आने जाने में स्कूल वाहनों को, स्कूली बच्चों को, दर्शनार्थियों को, स्थानीय लोगों को। लेकिन जिला प्रशासन अभी तक किसी भी प्रकार की कोई व्यवस्था इस रोड को लेकर नहीं कर रही है। जबकि हम आपको गाड़ियों का ये देखिए, दर्शनार्थी हैं जो जाने वाले हैं विंध्याचल दर्शन के लिए, लेकिन फिर भी पूरा प्रशासन पूरी तरीके से उदासीन बना हुआ है। और आपको बता दें कि किसी भी तरह की रोड को लेकर यहाँ व्यवस्था नहीं की जा रही है। जबकि यहाँ एक सांसद, 2 मंत्री, 5 विधायक एक सत्ता पक्ष से हैं, लेकिन फिर भी हम आपको बता दें कि यहाँ किसी भी तरह की कोई व्यवस्था नहीं है। हमारा नाम गंगेश्वर श्रीवास्तव एडवोकेट है। शहर में सड़कों की स्थिति क्या है, किस हिसाब की सड़कें हैं और क्या कहना है आपका? देखिए, विगत 5-6 साल से जो शहर की जो सड़कों की स्थिति है, शहर नहीं, शहर के बाहर भी जो सड़कों की स्थिति है बद से बदतर है और बहुत ही खराब है, जिसका ना तो निर्माण हो रहा है, न किसी प्रकार का उसको सही कराया जा रहा है। गड्ढा युक्त हो गया है और इतनी गंदगी है कि लोगों को आने जाने में परेशानी होती है। हम लोगों ने कई बार पत्राचार किया, लेकिन उसके बाद भी किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई जो है ये जिला प्रशासन द्वारा नहीं की जा रही है। क्या छोटी रोटी भी हो रहे हैं, लोग बराबर चोटिल हो रहे हैं, एक्सीडेंट हो रहा है, गिर रहे हैं और तमाम तरह से दुर्व्यवस्थाएं जो है सड़कों को लेकर पैदा हो गई। जनप्रतिनिधि भी ध्यान नहीं दे रहे, कोई जनप्रतिनिधि नहीं। 2-3 बार तो हम लोगों ने सांसद महोदय को जो है पत्राचार भी किया है, जाके व्यक्तिगत रूप से मिले हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई जो है सड़कों के उसमें नहीं की गई है। हम पक्के पोखरा मार्ग रमई पट्टी से पक्के पोखरा होते हुए कनौरा घाट से बिलोंग करते हैं। बीच में खजूरी गांव है, वहां तक की आप सड़कें देखेंगे ये स्थिति है कि जब बारिश हो जाती है तो लोग उसमें गिरते पड़ते। कम से कम 10 लोगों का पैर हाथ तो हमारे सामने टूट गया, जिसमें स्कूल के बच्चे हैं, साइकिल से आते जाते हैं। जहाँ देखिए तहाँ नाली टूटी हुई है, नाली से पानी भर जा रहे हैं। सेंट मैरीज के बगल में देखेंगे थोड़ी सी बारिश हो जाती है, पूरा वहाँ जैसे गंगा बह रही है, बच्चों को आने जाने में स्कूल में दिक्कत होती है। और हमको जहाँ तक लगता है कि सब कमीशन खोरी में सारे काम जो है अधूरे पड़े हैं। कहीं नाली खोद के छोड़ दिए हैं, कहीं रोड छोड़ दिए हैं खोद के, और उसमें जो है रात बिरात के समय में पब्लिक जो है गिर जा रही है, मुंह टूट जा रहा है, फूट जा रहा है, गोड़ टूट जा रहा है। यही स्थिति है पूरे शहर का और कोई ध्यान नहीं है ना। भैया क्या नाम है आपका? मिर्जापुर शहर में सड़कों की क्या स्थिति है, क्या कहना है आपका? जी, अरुण कुमार सिंह मेरा नाम है। मैं अधिवक्ता मिर्जापुर कचहरी कंपाउंड में हूँ इस समय। और सड़कों की स्थिति पर तो क्या कहा जाए, यहाँ की सड़कों की स्थिति इतनी दयनीय है कि आदमी न पैदल चल सकता है, गाड़ी से तो चलना बड़ा दुर्भर हो गया है। कचहरी ही कंपाउंड में जहाँ हम खड़े हैं, यहाँ की स्थिति ऐसी है कि यहाँ डीएम साहिबा बस मुश्किल से 100 कदम की दूरी पे उनका कार्यालय है। मेरे पुलिस अधीक्षक महोदय बगल में हैं हमारे, उनको बस 10 कदम लगता है आने में यहाँ पे। लेकिन ये जिस रोड पे हम लोग खड़े हैं, इसकी हालत देख के ही आप आभास कर सकते हैं कि पूरे जिले की हालत क्या होगी। कुछ गलियां, मिर्जापुर जो कि ऐतिहासिक शहर है, यहाँ की गलियां बड़ी सकरी हैं। कुछ जगह ये कहीं मोटरसाइकिल आसपास होने की जगह है, उसमें भी नाली और ये पाइपलाइन लगाकर ये पूरे तरह उस गली को भी ध्वस्त कर दिए हैं, जहाँ पे आए दिन बच्चे गिर रहे हैं और हॉस्पिटल में उनका इलाज में भी वही स्थिति है। यहाँ पे डॉक्टरों का आए दिन पेपर में निकल रहा है, कभी पैसे की बात हो रही है तो कभी कुछ बात हो रही है। तो इससे एकदम स्पष्ट है कि सारा कुछ केवल धरातल पे कुछ नहीं है, मौखिक और कागजी। क्या नाम है भैया? राजन यादव। ये शास्त्री पुल से और मां विंध्यवासिनी धाम का जो रास्ता है वो लगभग 4 किलोमीटर पूरी तरीके से ध्वस्त पड़ा हुआ है। क्या आप कहेंगे, आप लोग यहीं के रहने वाले हैं? मैं लोहिया तालाब का स्थायी निवासी हूँ और मैं यहाँ काफ़ी दिन से देख रहा हूँ कि माँ विंध्यवासिनी के धाम से
और शास्त्री पुल तक आए दिन हर 6 महीना सड़क रिपेयर होता रहता है, बनता रहता है, लेकिन कभी भी सड़क अच्छी सड़क नहीं बनी जो लोगों को लगे कि हाँ ये सड़क बनी हुई है। लेकिन यहाँ आए दिन डिस्पैच करते रहते हैं, उसको पैचर मारते रहते हैं और सड़क दिन पर दिन एक गड्ढे में तब्दील होती चली जा रही है और आए दिन उसमें यात्री चोटिल होते हैं और टोटो वाले आए दिन पलट जाते हैं, गाड़ी वाले एक्सीडेंट कर जाते हैं। तो इसी रास्ते से गुजरते हैं हमारे जनप्रतिनिधि, जबकि जिले के बड़े बड़े प्रतिनिधि, शासन के प्रशासनिक अधिकारी सब इसी रास्ते से गुजरते हैं। माँ विंध्यवासिनी का मुख्य धाम होने के नाते सभी आना जाना लगा रहता है, लेकिन कोई इस सड़क पर सूझबूझ और ध्यान नहीं देता। अच्छा, इसकी शिकायत आप कहीं किए हैं? हमने इसकी शिकायत सीएम पोर्टल पे की, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। अच्छा, यहाँ देख रहे हैं कि बड़े बड़े स्कूल भी हैं, हॉस्पिटल भी है यहीं बगल में है, फिर भी उसके बाद भी रोड इसी तरीके से गड्ढे में पड़ा हुआ है। बच्चों को आने जाने में जब बारिश हो जाती है तो बच्चों को आने जाने में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उसके साथ साथ पेरेंट्सों को भी ले आने में दिक्कत होती है। लेकिन प्रशासन को इसकी भली भांति जानकारी है, लेकिन वह उनके कान पे कोई जू नहीं रेंग रहा है कि सड़क को बनवा के माँ विंध्यवासिनी के धाम तक जो आने जाने में भक्त हों या तो स्थानीय लोग हों या तो स्कूल में जाने आने वाले हों, सभी को इसकी सुविधा मिले। मिर्जापुर की नगर की सड़कें इस समय इस तरह से बदहाल है कि आने जाने वाले लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और सड़कों की बात करें तो पूरे नगर क्षेत्र की सड़क पूरी तरीके से खराब पड़ी हुई है और गड्ढा और सड़क में कोई अंतर नहीं दिख रहा है। आइए कुछ लोगों से बात करते हैं। शास्त्री पुल से लेके विंध्याचल का रोड, रमई पट्टी से लेके कनौरा का रोड, ऐसे नगर के तमाम रोड हैं जो पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुके हैं। आइए बात करते हैं इन लोगों को का क्या कहना है। लोग आते जाते हैं उस रास्ते से। क्या नाम है आपका? गुलाब शंकर मिश्रा। ये जो शास्त्री पुल से विंध्याचल तक का रोड खराब है और कई जगह शहर का रोड खराब है, क्या कहेंगे? जो सड़कें खराब हैं इसकी सबसे बड़ी शिकायत तो हमें यहाँ के जनप्रतिनिधियों से करनी है। आप ये समझिए कि पूरा का पूरा अपना दल का सांसद, 5 विधायक अपने क्षेत्र के, जिला पंचायत अपना, एमएलसी अपना, उसके बावजूद भी हम खजूरी से बिलोंग करते हैं, भाजपा के पदाधिकारी भी हैं, उसके बावजूद भी अपने जनप्रतिनिधियों से हमें बहुत पीड़ा है, खासतौर से बिजली और सड़क को लेकर, और जिसमें सड़क से तो बहुत ज़्यादा है। सड़कों की स्थिति ऐसी है कि जब रमई पट्टी से आप कनौरा घाट की तरफ चलिए, इतना ज़्यादा वो सड़क डिस्टर्ब है कि स्कूल में जो बच्चियां आती हैं, 8 से लेके 12 तक की बच्चियां हैं, गड्ढे में पानी भरा रहता है। 2-4 घटनाएं तो हमारे ऑन स्पॉट आग के सामने हुई, वो हृदय विदारक दृश्य गिर जा रही हैं। हमारे जनप्रतिनिधि उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। क्या कहेंगे कि पूरी तरीके से ध्वस्त है सड़क और आने जाने वाले लोगों को देखिए, दिक्कत हो रही है? जैसा कि सबको पता है कि बरसात का जब भी समय आता है, ये कोई नई चीज़ें नहीं है। पूर्व में भी जो सरकारें रही हैं उनके समय में भी सड़कें ध्वस्त रही हैं। ये जो भाई साहब बता रहे हैं कि अर्थव्यवस्था आज के तारीख में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो काम किया है, ये आप मिर्ज़ापुर मत देखिए, आप भारत स्तर पर देखिए जिस तरीके से सड़कों का जाल हमारी सरकार ने जिस तरीके से भी काम किया है वो सराहनीय है। रही बात सड़कें ध्वस्त हैं, बिल्कुल सत्य है। ये ध्वस्त केवल आज नहीं, ये पूर्व में भी रही हैं, क्योंकि बरसात का समय है, कितनी भी मजबूत सड़कें बन जाए वो ध्वस्त होनी है। उसका निर्माण, उसका पुनर्निर्माण के लिए लेकिन ऐसा देखा जा रहा है कि शास्त्री पुल से लेके विंध्याचल तक और रमई पट्टी से कनौरा, इस पूरे एरिया में लगभग लाखों लोगों का आना जाना होता है, दर्शनार्थी भी आते जाते हैं, लेकिन फिर भी ये सड़कें तो काफ़ी सालों से ऐसे ही पड़ी है, कभी बन नहीं रहा है। जी, इसकी शिकायत लगातार विभागों को गई है, जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं उनके माध्यम से भी गई है, आम जनमानस के भी माध्यम से गई है, और समय समय पर उसका पुनर्निर्माण, उसकी मरम्मत लगातार कराई गई है। क्योंकि विगत दिनों से बरसात काफ़ी तेज रही, बरसात की वजह से फिर ध्वस्त हुई है। इसकी सूचना हम लोगों ने जो है अपने जनप्रतिनिधि एवं समस्त अधिकारियों को दी है, और ये जल्द से जल्द जो है वो ठीक करा लिया जाएगा। क्या कहेंगे? सड़क ध्वस्त है पूरी तरीके से शहर की, आने जाने वाले लोगों को तकलीफें होती है। शास्त्री पुल से लेके विंध्याचल जो माँ विंध्यवासिनी का धाम है, वहाँ जाने के लिए पूरा रास्ता ध्वस्त पड़ा है। रमई पट्टी से कनौरा, ऐसे कई जगह हैं शहर के जो पूरी तरीके से ध्वस्त हैं। कई स्कूल उस रास्ते में पड़ते हैं, कई हॉस्पिटल भी पड़ते हैं। क्या कहेंगे इससे? ऐसा है भाई साहब जो कह रहे थे, मेरा तो कहना यही है कि पहले कहावत था कि किस पर करूँ सिंगार पिया मोर आन्हर बा।
तो उसी हिसाब से भाई साहब बोल रहे हैं कि बरसात हो गई तो वो सड़कें ध्वस्त हो गई, जबकि जब बरसात नहीं होती, जब उसमें टेंडर निकाला जाता है तो उसमें एक सीमा निर्धारित किया जाता है कि 3 साल तक यदि रोड बिगड़ेगा तो उसी ठेकेदार को बनाना पड़ेगा। इस तरीके से यदि व्यवस्था लागू हो जाएगी, जब रोड पर डामर पड़ेगा ही नहीं, केवल मोबिल से ही बना दिया जाएगा, तो किस आधार पर रोड सही रहेगा। मिर्जापुर का आम जनमानस, अभी आप गाड़ी लेके जाइए, अगर परिवार को लेके जाइए, पूरे मिर्जापुर में आप चल नहीं सकते। जो कह रहे हैं भाई साहब कि बरसात में गर्मी में धूल उड़ता है इस सड़क पे, पूरा रोड गर्मी में ध्वस्त था, बरसात में ही खराब हुआ है। अभी जो रोड बन रही है विंध्याचल से, वो जो आरसीसी रोड देख लीजिए, उसकी हालत भ्रष्टाचार का खुला नमूना है। रोड अभी बना भी नहीं है, पूरा रोड एकदम ध्वस्त हो। एक बरसात अगर ढंग से हो जाएगी, वो रोड भी समाप्त हो जाएगा। आप देख लीजिए, अगर आप अपने चैनल के माध्यम से जाके सर्वे कर लीजिए, उस रोड की स्थिति देख लीजिए। अभी नया 1 महीना भी नहीं हुआ, उस रोड की हालत देखिए। आरसीसी बना रहे हैं, उस रोड की स्थिति देख लीजिए। क्या कहेंगे? रोड एकदम गड़बड़ है पूरी तरीके से गड़बड़। आप भी देख रहे हैं, हम भी, हमारे भाई साहब लोग भी देख रहे हैं। सबसे बड़ी बात समस्या क्या है कि अपने अपने दरवाजे, जो विधानसभा के जो नगर विधायक हैं, चाहे उनके दरवाजे देखिए, चाहे नगर पालिका अध्यक्ष के दरवाजे चलिए, सब यहाँ आरसीसी और सारी चीज़ पाएंगे, लेकिन वही व्यक्ति आकर के रास्ते पर गुजर जाते हैं और उनको दिखाई दे रहा है कि हाँ ये गड्ढा है। हालांकि ठीक है, गड्ढा मुक्त करे वो अलग बात है, लेकिन फिर भी उतना मुक्त नहीं हो रहा है जितना होना चाहिए। बारिश पूरी है, अभी बारिश पूरी बाकी है, अब गड्ढा पूरा हो गया है चारों तरफ से। और हमको ज़्यादा ऊपर नहीं किसी से शिकायत बस मिर्जापुर जनपद के जो जनप्रतिनिधि लोग हैं, चाहे विधानसभा से विधायक हों, चाहे हमारे सांसद हों, चाहे यहाँ से नगर पालिका अध्यक्ष, ऐसे लोगों से पूर्ण रूप से मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों से ऐसा काम नहीं हो पा रहा है, छोटा सा शहर में जो गड्ढा मुक्त नहीं कर पा रहे, तो आप लोग अपना बोरिया बिस्तर लेकर के चले जाइए। क्या मतलब है यहाँ पर आप लोगों को सांसद विधायक बनने से? तो हम लोगों का पूर्ण रूप से शिकायत है इन लोगों से। जो आप कह रहे हैं, तो आए दिन घटनाएं हो रही हैं, चाहे अमोई का रोड हो, चाहे नगरा का रोड हो। ऐसी रोडों को देखने को मिलेगा जहाँ की 3-4 फीट का गड्ढा हो गया, उसमें पानी भरा हुआ है। अचानक कोई व्यक्ति जाएगा तो निश्चित रूप से एक्सीडेंट का होगा, उसका हाथ टूटेगा, पैर टूटेगा, निश्चित रूप से देखने को भी मिल रहा है, हो भी रहा है। रही बात, अभी आपने क्वेश्चन किया बच्चे, हम चश्मदीद हैं भाई साहब, कम से कम 3-4 बच्चियां हमारे सामने गिरी हैं कनौरा घाट और महेवा वाली रोड पे। मैं प्रत्यक्षदर्शी हूँ, एक लड़की का मैं जाके खुद प्लास्टर और इलाज कराया हूँ। इतना रो रही थी कि हृदय द्रवित हो गया जनप्रतिनिधियों के प्रति कि भैया ऐसा है कि घर से निकलो मत, इन लोगों को वोट ही मत दो। और अगली बार के इलेक्शन में, चाहे वो लोकसभा का हो चाहे वो विधानसभा का हो, हमारे जनप्रतिनिधियों को पता चल जाएगा कि जनता रोड के लिए क्या करने वाली है। तो क्या कहेंगे इस तरीके से जो रोड खराब है, अच्छा शास्त्री पुल से नीचे से लेके और विंध्याचल तक, ये देखिए दर्शनार्थी भी आते हैं भारी संख्या में, और उस पूरे एरिया में हॉस्पिटल भी बड़ा है और स्कूल भी है। कुछ बच्चों को चोट लगा है, कुछ आदमियों का हाथ भी टूटा है, सर भी फटा है। क्या कहेंगे? देखिए, यहाँ तो जो हमारे जिला के जनप्रतिनिधि हैं, उनको सोचना समझना चाहिए। छोटे छोटे बच्चे आते हैं, रास्ता नहीं सही है, गिर जाते हैं और तमाम दिक्कतें होती हैं। जो पहली बार रास्ते में आता है, उनको समझ में नहीं आता है, वो बेचारे गाड़ी से गिर जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाते हैं, जो कि देखने को भी मिल रहा है, हो भी रहा है, लगातार हो रहा है। और रोड रही बस शास्त्री पुल से विंध्याचल जो बनी है, वो बिल्कुल भ्रष्ट है। और ये बिल्कुल आप जाके देख सकते हैं, मुआयना भी कर लीजिए, जहाँ जहाँ बनी है, कई जगह तो टूट गई है रोड एकदम। ये सारी व्यवस्था नगर की रोड को ही छोड़ दीजिए, आप गली गली में चले जाइए। जो आज से 10 साल पहले मिर्जापुर की गली आरसीसी बनी थी, इतना सुंदर व्यवस्था था, मतलब गली में लोग कहते थे, गाड़ी लेके हम लोग जाते थे। आज ये गली नहीं छोड़ा है इन लोगों ने। देख लीजिए, जो नया रोड अभी विंध्याचल का बना है, नया रोड, ये आप ये जंगी रोड से जो लोहंदी तक जाता है, इस रोड को देख लीजिए, अभी बने साल 6 महीना भी नहीं हुआ, 2-4 महीना। आप रोड की स्थिति देख लीजिए। भ्रष्टाचार को इससे बड़ा कहने की कोई जरूरत नहीं है। क्या कहेंगे? शहर का पूरा रोड खराब पड़ा हुआ है, आप लोग भी आते जाते हैं, बारिश का समय है और इस पे सरकार को ध्यान भी देना चाहिए कि भाई रोड रास्ता अगर अच्छा रहेगा, विकास तभी होगा। क्या दिख रहा है? गड्ढा दिख रहा है। जब गड्ढा मुक्त होना है तो गड्ढा नहीं दिखना चाहिए ना। सड़कों पे गड्ढे हैं जो उसको बोलने। अच्छा, प्रशासन से या जनप्रतिनिधियों से इस बारे में कुछ बात होता है? बात ऐसे शासन प्रशासन सबसे बात होता है इस विषय को लेकर, गड्ढे को लेकर, रोड रास्ते को लेकर, जाम गाड़ी, ये सब समस्या, यातायात ने सब सिस्टमों को लेकर सब होता है बात। लेकिन इस पे कार्रवाई हो तब तो सरकार से शिकायतें धरी रह जाती हैं। करने के लिए भाई शिकायत कार्रवाई करेंगे, काम होना चाहिए। काम नहीं हो रहा है तो कहे चिल्लाइए, कहते रहिए।
अच्छा, ये है कि शास्त्री पुल के नीचे से जो विंध्याचल माँ विंध्यवासिनी धाम तक का रोड है, कम से कम वो अच्छा होना चाहिए, क्योंकि देश के कोने कोने से दर्शनार्थी माँ के धाम तक पहुँचते हैं और पूरी तरीके से देख रहे हैं गड्ढा 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 है। इसलिए तो यहाँ का रोड तो बहुत बढ़िया उत्तम होना चाहिए, कम कम दर्शनार्थियों को सुविधा मिलेगी, उनको सहूलियत मिलेगी, तो यहाँ बराबर आना जाना होगा, पर्यटन का बढ़ावा मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। यहाँ के जो अधिकारी हैं वह भी निकम्मे हो गए हैं, क्योंकि उनको कमीशन से मतलब है। रोज बजट पास होता है, जिला पंचायत में आप देख लीजिए, नगर पालिका में देख लीजिए, कहीं भी बजट 100 करोड़ से कम पास ही नहीं होता। लेकिन जब बारी आती है बनवाने की, तो वहाँ कमीशन खोरी की बारी आती है। यदि 6 लाख रुपए का टेंडर पड़ा है, तो उसमें बिलो टेंडर पड़ता है 4 लाख रुपए का। 4 लाख रुपए का टेंडर जब पड़ता है तो 20% कमीशन हो जाता है। तो 20% जब कमीशन हो जाएगा, ठेकेदार कितने बनवाएगा? जब बंदर बाट होता रहेगा तो निश्चित रूप से इस देश की दशा और दिशा नहीं बनने वाली है। खिलवाड़ कर रहे हैं आम जनता के साथ, आस्था के नाम पे, बिंद कॉरिडोर के नाम पे जाने कितने लोगों को उजाड़ दिया है। अभी भी ये रोड चौड़ीकरण के नाम पे जाने कितने, रोड चौड़ीकरण से दर्शनार्थी आएंगे। रोड जब अच्छा होगा तब दर्शनार्थी आएंगे, रोड बढ़िया रहेगा तब शिक्षक छात्र जाके अपना शिक्षा ले पाएंगे। इससे कोई मतलब नहीं है। इस हमारे जनप्रतिनिधि कई बार शिकायत करने के बाद भी इनको आश्वासन आश्वासन आश्वासन, उसके बाद कोई मतलब धरातल पे कोई काम नहीं है। क्या कहेंगे? देखिए, ये सब विपक्षियों की साजिश है। विपक्षियों का केवल एक नारा है, सरकार को बदनाम करना। सरकार ने पूरी तरीके से अपनी पूरी ताकत से काम किया है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने विशेष ध्यान सड़क पे, बिजली, पानी, इन सब मूलभूत सुविधा जो है आम जनमानस की, इस पर विशेष ध्यान दिया गया है। और केवल माननीय प्रधानमंत्री जी ने नहीं, हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी उत्तर प्रदेश को विशेष प्राथमिकता देते हुए अपने विभिन्न विभागों में ये निर्देशित किया है कि किसी तरीके की कोई भी ढीला हवाली बर्दाश्त नहीं की जाएगी। रही बात सड़कों की, तो ठीक है, ये बात सत्य है भाई। इस समय जो सड़कें ध्वस्त हैं, इसकी सूचना गई है जनप्रतिनिधियों के माध्यम से। मैं फिर उसी बात को कोट कर रहा हूँ कि आपके जो भी सड़क जो है ध्वस्त हुई है, इसको जल्द से जल्द बनाया भी जाएगा, इसे मरम्मत भी की जाएगी। और केवल ये पहली बार नहीं हो रहा है ऐसा, इसके पहले भी पूर्व सरकार में भ्रष्टाचार चरम पे रहा। हमारी सरकार में तो भ्रष्टाचार हमने कम किया है, वो बिल्कुल शून्य हुआ है। और ये केवल साजिश है विपक्षियों की सरकार को बदनाम करने के लिए, इसलिए इस तरीके का एजेंडा चलाया जा रहा है नीचे से लेके ऊपर तक। भाई साहब की बात को तो आपने देखा कि पूरी तरीके से मिर्जापुर की सड़क जो है पूरी तरीके से ध्वस्त है। सड़क और गड्ढे में कोई अंतर नहीं है, सबकी अपनी अपनी बातें हैं, सबने अपनी अपनी बात कही। लेकिन कुल मिलाकर जिला प्रशासन को और यहाँ के जनप्रतिनिधियों को इस विषय पर गंभीरता से ध्यान देने की ज़रूरत है और आने जाने वाली सड़कें कम से कम अच्छी होनी चाहिए। इसीलिए सरकार जनप्रतिनिधि चुनती है कि वहाँ उनकी बातों को पहुँचाया जाए और जो भी दिक्कतें हों वो समाप्त की जाए। मोहित मिश्रा, न्यूज़ स्टेट, मिर्जापुर। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।